मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया तो उसने कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मणी जी ने कृष्ण से प्रेम किया तो उन्होंने कृष्ण को पति बना दिया। पर राधा का प्रेम इसलिए थोड़ा सा विचित्र है क्योंकि उन्होंने कृष्ण को कृष्ण रहने दिया। उन्होंने उसमें कुछ नहीं बदला। उनके लिए वो कृष्ण ही थे, ना उनके कोई रिश्ते का नाम कि भाई वो पति थे, कोई नाम नहीं है। कृष्ण उनके लिए उनका जीवन था और श्री राधा रानी के लिए कृष्ण जीवन थे, कृष्ण के लिए श्री राधा रानी उनका जीवन। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझे? समझाता हूं। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए, तो क्या हो? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहें, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहें। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं, न राज्य है न धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सकते। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझना है। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देती, किंतु वही हमें जीवन देता है। यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बनकर रहा, सदैव उसने आपकी सहायता की, और यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित। जो व्यक्ति अपने मन की बातें बयां नहीं कर सकता, अपना जीवन अपने हिसाब से जी नहीं सकता, उसको सामने व्यक्त नहीं कर सकता, वो सारी भावनाएं सिर्फ एक ही तौर पे बाहर आती है, वो है चिड़चिड़ापन। कोई व्यक्ति अगर बहुत चिड़चिड़ करता है ना, एक बार बैठाकर उससे पूछो क्या रह गया जीवन में। एक बात ये भी है कि अगर समझाने से सब समझ जाते तो कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने गए थे पर युद्ध नहीं रुका, महाभारत हुई। समझाने से हर कोई आदमी नहीं समझ सकता। मैच्योरिटी यही है जब आप ये समझ जाते हैं कि इसको नहीं समझना, वो नहीं समझेगा। आप कितने भी जी जान लगा लीजिए, जो नहीं समझना चाहता है वो कभी भी नहीं समझता है। और ये जान लेते हो तब आप ये समझो, आप मैच्योर हो गए, अब आप समझदार हो गए। किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचो। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 100 बार सोचें, कुछ बार यही सोच लो कि जो भी कहने जा रहे हैं, अगर वो किसी ने हमसे कहा, मैं क्या अब लोग प्रेम और मोह में अंतर नहीं समझ पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि मोह में ऐसा क्या बुरा है। यदि किसी व्यक्ति को अपने माता पिता से, अपनी संतान से मोह हो तो इसमें बुरा क्या है? हे राधे, मैं हूं तेरे जन्मों जन्मों का अपराधी। लाख अपराधी माफ किए जा सकते हैं, पर मेरा अपराध कौन माफ करेगा? मेरे इस अपराध की कोई माफी नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। पर हे किशोरी जी, आज मैं आपके चरणों में बैठा हूं। आप हमारे प्राण हो, चाहे नियरे रखो चाहे न्यारे रखो, हम तेरे हैं, तेरे ही कहलाएंगे। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम में व्यक्ति प्रेमी को अपना वश देता है,
उसे वश में करने का प्रयास नहीं करना।